हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी को जो है अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं आप सभी लोग। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सबको बता दिया जाए कि हमारे चैनल पर आपकी जो है यूपी ट्रिपल एससी पीटी एग्जाम 2025 की जब आपकी तैयारी चाहते हो रेगुलर बेसिस पर जो डेली करवाई जाए, तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा। ठीक है, क्लास का समय देखिए, जीके जी इसकी जो सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग और मैथ्स की क्लास जो दोपहर को 3 बजे देखने को मिलती है। हिंदी और जनरल अवेयरनेस की क्लास जो शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। तो यही टाइम पर जो है आप सभी को क्लास से जुड़ना, अपनी तैयारी को पूरा कंप्लीट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें क्या करेंगे, इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम से पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और आपको एग्जाम का अपडेट जो है देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास से स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा और उसका उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। तो क्लास से स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया, शेयर करेंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लोग जो चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देख के बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए। मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से रिक्त स्थान पर निर्भर थी, किस पर बताइए। मौर्य अर्थव्यवस्था जो है मुख्य रूप से किस पर निर्भर थी, इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा तो कृषि अर्थव्यवस्था पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका ये दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। क्लियर होगा इसके बारे में। मौर्यकालीन आर्थिक व्यवस्था राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन और वाणिज्य व्यापार पर आधारित थी। क्लियर होगा इसके बारे में। इनको सम्मिलित रूप से वार्ता कहा गया है, अर्थात वित्तीय का साधन। क्लियर सभी को। इन व्यवसायों में कृषि जो है मुख्य था। अगला क्वेश्चन आपका दूसरा नंबर है, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा, राइट आंसर करेगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से किसने जो है 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की, बताइए। निम्नलिखित में से किसने जो है 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की थी, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों अवध की बेगम हजरत महल ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1857 के विद्रोह में अवध की बेगम हजरत महल ने भाग लिया। उन्होंने अपने अल्पवयस्क पुत्र बिरजिस कादिर को नवाब की राजगद्दी पर बैठाकर शासन की बागडोर अपने हाथों में ली। बाद में गिरफ्तारी से बचने के लिए नेपाल चली गई। ठीक है, ग्वालियर की सिंधिया, जिंद, पटियाला, हैदराबाद के निजाम, भोपाल की सिकंदर बेगम जैसे देशी रियासतों ने राजाओं ने 1857 के दौरान या तो तटस्थ रहे या फिर अंग्रेजों का साथ दिया, लेकिन अवध की बेगम हजरत महल ने जो अपना साथ नहीं दिया था। क्लियर होगा इसके बारे में। 1857 के विद्रोह में अवध की बेगम हजरत महल ने भाग लिया था, विद्रोह में भाग लिया था। ठीक है, इतने याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आपका साथियों। तीसरा नंबर, ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा कब की थी, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 19 जुलाई 1905 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, बंगाल विभाजन की घोषणा आपकी 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय कर्जन के द्वारा की गई थी। यह विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ। इतिहास में इस घटना को बंग भंग नाम से जाना जाता है। इस विभाजन को लगातार विरोध हुआ, अतः 1911 में दिल्ली दरबार विभाजन रद्द करने की घोषणा की गई। इस विभाजन को करने का उद्देश्य जो है बंगाल की हिंदू मुस्लिम एकता को समाप्त करना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका चौथा नंबर, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा, राइट आंसर। सारनाथ वह पवित्र स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, वह निम्नलिखित किस शहर के बहुत नजदीक स्थित है, तो सारनाथ जो है आपका वाराणसी के। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ठीक, क्लियर हो गया इसके बारे में। सारनाथ जो है काशी अथवा वाराणसी के 10 किलोमीटर पूर्वोत्तर में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल है। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यहीं पर दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ठीक है, जिसके बाद बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन आपका है पांचवा नंबर, वह कौन से कवि और संत है जिन्होंने रामायण का दूसरा संस्करण रामचरितमानस लिखा था, तो इसके बारे में मैंने कल ही आपको बताया था। आपका राइट आंसर होगा तुलसीदास। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। श्री रामचरितमानस अवधी भाषा में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा 16वीं सदी में रचित महाकाव्य। इस ग्रंथ को अवधी
साहित्य की महान कृति माना जाता है। इसे सामान्यतः तुलसी रामायण या तुलसीकृत रामायण भी कहते हैं। रामचरितमानस भारतीय संस्कृति में एक विशेष स्थान रखता है। ठीक है, चलिए छठा नंबर प्रश्न उत्तर दीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पहले या प्रारंभिक चरण को रिक्त स्थान चरण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है आपका उदारवादी चरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन में दो वैचारिक गुट थे। प्रथम नरमपंथी या मॉडरेट गुट, जिसके प्रमुख नेता गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। ठीक है, और दूसरा गुट उग्र या गर्मपंथियों का था, जिसमें प्रमुख नेता आपके लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक आदि थे। ठीक है, 1885 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर 1885 से 1905 तक नरमपंथियों का नियंत्रण रहा, इसलिए राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण जो उदारवादी चरण कहा जाता है। क्लियर सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 7वां नंबर। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना रिक्त स्थान में की थी। कब की थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है फरवरी 1919 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। ठीक है, रॉलेट एक्ट 1919 के विरोध में सत्याग्रह आंदोलन करने हेतु महात्मा गांधी ने फरवरी 1919 में बंबई में सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर का हो जाएगा। ठीक है, 1917 का रिक्त स्थान सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। कौन सा सत्याग्रह था? आपका राइट आंसर होती है चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह 1917 गांधी जी के नेतृत्व में प्रथम सत्याग्रह का सिविल डिसऑर्डर डिपेंस आंदोलन था। ठीक है, जो तिनकटिया व्यवस्था के विरुद्ध बिहार के चंपारण जनपद में किया गया था। ठीक है, तिनकटिया व्यवस्था द्वारा किसानों को 3/20 भाग में नील की खेती करना अनिवार्य था। ठीक है, राजकुमार शुक्ला के बुलावे पर गांधी जी जो है चंपारण पहुंचे तथा आंदोलन प्रारंभ किया। 1918 में तिनकटिया व्यवस्था समाप्त कर दी गई। टैगोर ने इसी समय जो है गांधी जी को महात्मा की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा, राइट आंसर का। ठीक है, चलिए 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और ब्रिटिश क्या देगा 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसने किया? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तो दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ठीक है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना आपकी 1866 में लंदन में दादा भाई नौरोजी ने की थी। इसके प्रथम अध्यक्ष आपके लॉर्ड लिवेडन थे। नौरोजी जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, 1892 से 95 के बीच यूके के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 10वां नंबर। रिक्त स्थान भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता थे। कौन? तो आपका राइट आंसर साथी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, राम मोहन राय को जो है आधुनिक भारत का अग्रदूत कहा जाता है, क्योंकि वे पहले भारतीय थे जिसने सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन प्रारंभ किया था। ठीक है, वे राष्ट्रवादी प्रेस के भी संस्थापक माने जाते हैं। 1821 में संवाद कौमुदी तथा 1822 में मिरातुल अखबार का प्रकाशन प्रारंभ किया था। मिरातुल अखबार का प्रकाशन 1923 में प्रेस रेगुलेशन एक्ट 1823 के विरुद्ध में बंद कर दिया गया। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देख के बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, थल समीर कब चलती है बताइए? थल समीर आपकी कब चलती है? तो थल समीर आपकी रात के दौरान चलती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। क्लियर से थल समीर तटीय क्षेत्रों में होने वाली एक हवा है। ठीक है, रात्रि में समुद्र का जल जो है स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है, इसलिए स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है। यह आपकी थल समीर कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 12 नंबर प्रश्न। मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मानस राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर होती है असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। क्लियर सभी को इसको है? बारकोटा जिले में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 13 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका सही है? ठीक है, सही युग्म की पहचान करनी है।
तो सही युग्म आपका देखा जाएगा यहाँ पे माउंट डायवाला दक्षिण अंडमान द्वीप पर गलत है। माउंट थुलियोला मध्य अंडमान द्वीप गलत है। माउंट कोएब ग्रेट निकोबार आपका गलत है। सैडल पिक उत्तर अंडमान द्वीप आपका राइट है। ठीक है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और इसकी राजधानी आपकी पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है। चलिए, तो सैडल पिक जो है उत्तर अंडमान द्वीप पर स्थित है, इतना याद रखिएगा। ठीक है। चलिए, 14 नंबर प्रश्न उत्तर देने की कोशिश करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जो है नदियों के तल छट से बनी होती है जिसमें पोटाश अधिक लेकिन फास्फोरस कम होता है? तो ऐसी मिट्टी आपकी जलोढ़ मिट्टी होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी जो है नदियों के तलछट से बनी होती है जिसमें पोटाश अधिक लेकिन फास्फोरस कम होता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, शहर और उसकी विशिष्टताओं का सही मिलान निम्नलिखित में से किनमें किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों फिरोजाबाद कांच और कांच के उत्पादन के लिए। ठीक है। और वाराणसी जो है क्या दिया गया है, वाराणसी आपका जो है हथकरघा और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 और 4 आपका सही मिलान है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए, कांच और कांच के जो पदार्थ बनते हैं चूड़ी वीड़ी उसके लिए प्रसिद्ध आपका फिरोजाबाद। ठीक है, वाराणसी आपका हथकरघा और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। चलिए, 16 नंबर प्रश्न है, बताइएगा राइट आंसर का। भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड क्षेत्र अगर देखा जाएगा तो आपका कृषि क्षेत्र है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। क्लियर सभी को इसके बारे में। कृषि क्षेत्र जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कहा जाता है क्योंकि कृषि पर जो है देश की 60% से अधिक आबादी निर्भर है। कई उद्योग जो है कृषि पर भी निर्भर है। ठीक है। चलिए, 17 नंबर है, इकोनॉमी सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित होता है? तो इकोनॉमी सर्वे की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, आर्थिक समीक्षा यानी कि इकोनॉमी सर्वे जो है वित्त मंत्रालय द्वारा बजट के एक दिन पूर्व संसद में प्रस्तुत की जाती है। क्लियर सभी को। चलिए, 18 नंबर है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष में हुई है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर हो सकती है 1935 में। क्लियर सभी को, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हुआ है। आरबीआई अधिनियम 1934 के द्वारा 1 अप्रैल 1935 को जो है आरबीआई की स्थापना हुई। ठीक है, 1 जनवरी 1949 को जो है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। आरबीआई का जो है लोगो ईस्ट इंडिया कंपनी की डबल मोहर से प्रेरित है जिस पर बाघ तथा ताड़ का वृक्ष अंकित है। क्वेश्चन नंबर 19, प्रदत्त समयावधि में वस्तुओं के निर्यात के मूल्य और आयात के मूल्य के मध्य के अंतर को रिक्त स्थान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसे जो है आपका व्यापार संतुलन कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। क्लियर है इसके बारे में। प्रदत्त समयावधि में वस्तुओं के निर्यात और मूल्य और आयात के मूल्य के मध्य के अंतर को जो है आपका व्यापार संतुलन कहते हैं। ठीक है। चलिए, 20 नंबर है, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसके द्वारा अनुशंसित है? बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाता है तो कृषि लागत और मूल्य आयोग पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो दिया गया है कौन सा, सी वाला आपका राइट आंसर होगा। क्लियर होगा इसके बारे में। कृषि लागत और मूल्य आयोग भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका साथ ही 21 है, 21 नंबर बताइएगा राइट आंसर का। उस राष्ट्रपति का नाम बताएं जो संसद में एक बिल वापस करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति, तो बताइए। तो आपका राइट आंसर होगा ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है। क्लियर है। 1982 में श्री नीलम संजीव रेड्डी का कार्यकाल समाप्त होने पर जो है ज्ञानी जी देश के 8वें राष्ट्रपति चुने गए थे। ठीक है, 25 जुलाई 1982 को जो है उन्होंने पद की शपथ ली। उनके कार्यकाल में अमृतसर में स्वर्ण मंदिर परिसर में ऑपरेशन ब्लू स्टार तथा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या प्रमुख घटनाएं। इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद जो राजीव गांधी को अपने ही प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई। यद्यपि अंतिम दिनों में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संबंधों में खिंचाव के समाचार आने लगे थे पर ज्ञानी जी ने अपना संतुलन बनाए रहे।
ठीक है, 25 जुलाई 1987 में उनका कार्यकाल जो है पूरा हुआ था। क्लियर सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 22 नंबर, उत्तर दीजिएगा आंसर का। प्रथम भारतीय सामान्य चुनाव को वर्ष रिक्त स्थान में आयोजित किया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाता है 1951 और 52 में। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। देश का पहला चुनाव आपका 1951-52 में हुआ था। चुनाव प्रक्रिया में 5 महीने का समय लगा था। अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक पहले चुनाव की प्रक्रिया चली। इस चुनाव में 18,000 प्रत्याशियों ने अपनी किस्मत आजमाई थी। चुनाव संबंधी जानकारी देने के लिए जो है 3,000 फिल्में पूरे भारत में दिखाई गई थी। ठीक है, चलिए 23 नंबर प्रश्न उत्तर देने की कोशिश करें। संविधान का उल्लंघन करने के लिए किसके निष्कासन को महाभियोग की प्रक्रिया से आरंभ किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाती है राष्ट्रपति के। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्लियर होगा इसके बारे में। महाभियोग राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की एक प्रक्रिया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 24 नंबर। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों 11। ऑप्शन नंबर आपका ये जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन आपका साथियों 25 नंबर प्रश्न। किस याचिका के अंतर्गत न्यायालय अवर न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतर प्राधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देता है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है उत्प्रेषण के। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। क्लियर होगा इसके बारे में। उत्प्रेषण याचिका के अंतर्गत जो है न्यायालय अवर न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतर प्राधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। चलिए 26 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग जो है फफूंद या फंगस के कारण होता है? तो फफूंद या फंगस के कारण होने वाले रोग का नाम आपका हो जाएगा साथियों दाद। ऑप्शन नंबर आपका जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, दाद या रिंग्स नामक रोग जो है कवक या फफूंद की वजह से होता है। ठीक है, तुंडिका शोध यानी कि टॉसिल विषाणु या जीवाणुओं के कारण होता है। अगला क्वेश्चन आपका है 27 नंबर प्रश्न। विटामिन बी सेवन का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी सेवन का रासायनिक नाम आपका बायोटिन है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। ठीक है, विटामिन बी सेवन का रासायनिक नाम आपका बायोटिन है। इसे विटामिन एच कहते हैं। इसकी कमी से बाल गिरने लगते हैं तथा चर्म रोग हो जाता है। इसका स्रोत आपका गेहूं, ईस्ट तथा अंडा अंडा होता है। ठीक है, 28 है 28 नंबर। मानव शरीर का कौन सा भाग जो आपका ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि अस्थि सुश्रिता से प्रभावित होता है? तो ऑस्टियोपोरोसिस से मानव के शरीर की जो है हड्डियां प्रभावित होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया इसका। इस बीमारी में हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। चलिए 29 है 29 नंबर। रिक्त स्थान। डाटा बुक भारत में जानवरों, वनस्पतियों और कवकों की दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक आपका राजकीय दस्तावेज है। कौन सा? येलो, व्हाइट, रेड या ब्लू? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रेड। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, रेड डेटा बुक भारत में जानवरों, वनस्पतियों एवं कवकों की दुर्लभ एवं लुप्त प्राय प्रजातियों का दस्तावेजीकरण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। चलिए 30 नंबर आखिरी क्वेश्चन बताइएगा राइट आंसर का। निम्न में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिका में नहीं होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाती है कोशिका भित्ति। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। क्लियर होगा। पशु कोशिका में कोशिका भित्ति एवं लवक जैसे कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। चलिए इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास जो अच्छी लगी पसंद है तो अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट में जाए। क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करके जाएं, चाहे मैं पहले होते चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे। ठीक है, हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।